नमस्कार मित्रों, ये है आपके यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी और प्लस जो आपका वीडियो या लेखपाल में मेन रचनाएं जो पूछेगा, तो इन सभी लोगों का रचनाएं हैं। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ कवियों का जो है यहाँ पर जीवन परिचय में, यानी जन्म और तिथि मोटे मोटे तौर पे। तो यहाँ एक चीज़ है, स्पष्ट कर देते हैं मित्रों, ये है आपका जो ऐसा चिन्ह आपके यहाँ लगा है बुक में, जैसे इसमें कबीर दास जी में लगा है, तो ये इसका मतलब हुआ ये तिथि अनुमानित है, ये तिथि इनकी क्लियर नहीं है। तो ज़्यादातर इसमें आदिकाल वीर गाथा काल में अनुमानित तिथियाँ ही हैं मित्रों। तो हम लोग शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी से 1325, और ये है आपका वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल का समय 1000 से 1350 ईस्वी। 1000 से 1350 ईस्वी ये है आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार जो कवि हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों कि ये अमीर खुसरो का जन्म, तो अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी से, और ये 1325 तक। चंद्रबरदाई का जन्म 1343 के आसपास। और फिर इसके बाद है ये जन्म विद्यापति जी का, तो ये इनका अनुमानित है, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। भक्ति काल का समय आता है 1350 से 1650 ईस्वी। ये कबीर दास जी इतने लोगों को पूरा इसमें आपका अनुमानित दिया है, तो हम लोग इसको टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनुमानित तिथियों में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जो तिथियां क्लियर हैं हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो ये है आपके रहीम दास जी। तो रहीम दास जी का जन्म 1556 ईस्वी से 1626 में। रीतिकाल का समय क्या है? 1650 से 1850। तो हमने ये बताया मित्रों कि ये इनमें जो समय है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, जबकि आप लोग समय पढ़ लीजिएगा रामचंद्र शुक्ल से, या हम आपको बता देंगे, हमने बताया भी है। आप विश्वनाथ त्रिपाठी वाली बुक देखिए, इसमें हमने अपलोड किया है वीडियो 4, तो काफ़ी बेहतर उसमें मैटर है। विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक के नाम से हमने उसमें 4 पार्ट में वीडियो डाला है। तो उसके बाद बचते हैं, ये हैं आपके केशवदास 1555 1617। बिहारी लाल जी का जन्म 1595 1663, और ये भूषण जी 1613 1715। मती राम 1617 1693, और सेनापति का रचना काल 1650 के आसपास है। तो इसके बाद ये हैं आपके सेनापति जी। तो देव जी का ये जन्म हो गया आपका। देव का जन्म 1673 से 1767 तक मिर्जा खां का ये रचना काल है, तो 1676 ईस्वी में। और ये हैं आपके घनानंद जी, तो 1689 और 1757। भिखारी का रचना काल है 1750 के आसपास। पद्माकर जी का जन्म हुआ 1753 से 1833 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में। हिंदू कॉलेज का 1817, ब्रह्म समाज का 1828। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ है मित्रों, ये आपका देख लीजिए, ये है आपका प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये है 1867 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। फिर उसके बाद ये है आपका मित्रों स्वामी दयानंद जी, सत्यार्थ प्रकाश इनका ग्रंथ है, 1875 ईस्वी। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ 1836 से 1886 में। मृत्यु स्वामी विवेकानंद 1863 और 1902। शिकागो का इनका धर्म सम्मेलन कब हुआ था मित्रों? तो ये 1893 में इन्होंने भाषण दिया था। फिर ये है हिंदू मेला 1867 से 1881। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये 1885 ईस्वी में। और इसके बाद ये है महात्मा गांधी जी का जन्म। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ उसको देख लेते हैं। ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये कब हुआ था? तो इनका ये हुआ था 1885 में। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 1948 में। मृत्यु ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तो इनका जन्म जो हुआ था 1861 ईस्वी से 1941। अब यहाँ से मित्रों आपका प्रश्न शुरू होता है। ये है आपका उदंत मार्तंड,
हिंदी का पहला समाचार पत्र था। 1826 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक युगल किशोर थे। मित्रों, यहाँ युगल किशोर है, कहीं कहीं आपका ये ऐसे जुगल किशोर होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका आता है आधुनिक काल, तो 1850 से 2000 इन्होंने दिया है। मित्रों, शिव प्रसाद सितारे हिंद का जन्म 1823 ईस्वी से 1895 ईस्वी तक। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो ये देख लीजिए, विविध शिक्षण तथा मनोरंजक विषयों पर लेखन तो इन्होंने किया था। ये इनके रचनाएं हैं मित्रों। तो रचनाओं में हम देख लेते हैं, ये है आपका उदय और अस्त 1852 ईस्वी, भूगोल हस्तामलक 1855, वीर सिंह का वृत्तांत 1855। फिर है वामरन संपारंजन, तो ये है 1856। तो इस तरह से मित्रों जो है हमने यहाँ देखा, तो वामामर रंजन था ये, तो 1856 ईस्वी में था ये। फिर इसके बाद है मित्रों, ये इम्पॉर्टेंट रचना है आपका हर दृष्टि से इतिहास तिमिर नाशक, तो ये है आपका जो है इनकी रचना। फिर 1864 में ये रचना हुई थी। गुटका 1870 और बनारस अखबार का संपादन इन्होंने किया था 1845 ईस्वी में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों, ये है राजा लक्ष्मण सिंह, तो 1826 ईस्वी में जन्म हुआ, 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इन्होंने जो ऐसे बनाया है, हिंदी का 9 है, और जो ऐसे बनाया है ये हिंदी का 8 है, मीन्स ये 8 और ये 9। खैर, तो हम लोग देखते हैं इन्होंने कालिदास के ग्रंथों का जो अनुवाद किया था मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना होता है, खास तौर से टीजीटी पीजीटी। शकुंतला नाटक का अनुवाद इन्होंने 1862 में खड़ी बोली में किया था। रघुवंश का अनुवाद 1878 ईस्वी में। मेघदूत का अनुवाद 1882 ईस्वी में। ब्रज भाषा काव्य अनुवाद संपादन प्रजा हितैषी नामक इन्होंने पत्र में किया था। तो इस तरह से हमने देखा, आपसे प्रश्न पूछेगा मित्रों, प्रजा हितैषी के संस्थापक कौन थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह। तो शकुंतला नाटक का अनुवाद किसने किया था, तो ये राजा लक्ष्मण प्रसाद। अब इसके बाद यहाँ भारतेंदु युग शुरू होता है। हम इसके समय की बात नहीं करते हैं मित्रों, क्योंकि समय इनका जो मानक है वो 1850 ईस्वी से है, और ये आपका 1900 ईस्वी, ठीक है। तो ये आपका 1850 से 1900 भारतेंदु युग कहा जाता है, जो यहाँ पर हमने दिया है इन्होंने। खैर, तो हम लोग आगे देखते हैं भारतेंदु जी का। ये देख लीजिए, इन्होंने लिखा है हिंदी नए चाल में ढली, 1873 ईस्वी में कहा था इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है मित्रों कि 1873 ईस्वी में इन्होंने कहा हिंदी नए चाल में ढली। ये आपका इस पे प्रश्न बनता है, ये कथन किस पुस्तक में दिया गया है, तो यह कथन आपका इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था कालचक्र। तो कालचक्र पुस्तक में इन्होंने लिखा कि हिंदी नए चाल में ढली। वर्ष पूछेगा 1873 ईस्वी। फिर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को देख लेते हैं। इनका जन्म है ये आपका 1850 से 1885। तो ये इनका जन्म हो गया 1850, 1885 में मृत्यु हुई थी। रचनाएं देख लेते हैं, ये इनके सभी नाटक हैं मित्रों। विद्या सुंदर 1859, रत्नावली 1868, कर्पूर मंजरी 1876, फिर मुद्रा राक्षस हो गया। फिर इसके बाद ये है आपका दुर्लभ बंधु 1880, सत्य हरिश्चंद्र 1876, श्री चंद्रावली 1876। फिर ये है आपका भारत और ये है दुर्दशा 1876, अंधेर नगरी 1881। फिर इसके बाद है ये आपका मित्रों इनका भारतेंदु जी का उपन्यास हो गया ये यहाँ से, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये अपूर्ण थी मित्रों। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा भारतेंदु जी की कौन सी कहानी, कौन सा मतलब उपन्यास अपूर्ण था, तो एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये रचना का नाम है। फिर इसके बाद आलोचना है मित्रों। तो ये आलोचना जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट भारतेंदु जी की रचना टीजीटी पीजीटी के लिए, कि
यहाँ पर ये नाटक था आलोचना, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा नाटक नामक आलोचना किसकी रचना है, तो भारतेंदु जी का। और ख़ास तौर से मित्रों ये आलोचना दिया गया है, लेकिन है ये आपका निबंध। कविता देख लीजिए, मुख्यतः ब्रज भाषा में इन्होंने कविता किया है। केवल एक रचना इन्होंने मित्रों खड़ी बोली में, इसमें अक्सर प्रश्न बन जाता है कि भारतेंदु की कौन सी रचना है जो खड़ी बोली में है, कौन सी कविता खड़ी बोली में है। तो खड़ी बोली में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, वो रचना तो ये है आपका फूलों का कुर्ता। तो यहाँ जो आपका प्रश्न बनेगा खड़ी बोली में इनकी कौन सा था, ये है आपका फूलों का कुर्ता। तो ये इनका हो गया रचना, और ये किस में था, तो ये आपका था खड़ी बोली में, ठीक है। और बाकी सभी इन्होंने अपनी रचना ब्रज भाषा में किया था। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों इतिहास जर्नल में इन्होंने, देख लीजिए हमने भी इसकी चर्चा किया, कालचक्र पुस्तक, इसी में इन्होंने कहा था, इसी पुस्तक में, कि हिंदी नए चाल में ढली। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनका जो है बाल कृष्ण भट्ट जी का। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का देख लीजिए क्या है। तो इन्होंने 1844 में पहले इनका जन्म हुआ और 1914 ईस्वी में मृत्यु हुई। तो 4414 बाल कृष्ण भट्ट। तो यहाँ हम देखते हैं नाटक में है इनका कालिराज की सभा, रेल का विकट खेल, दमयंती, स्वयंवर। तो ये इसकी जो है इनकी जो है इतनी रचना हो गई है। और ये 1892 ईस्वी में यहाँ पर ये सभी रचनाओं का हुआ था, यानी कलिराज की सभा यहाँ से लेकर ये इतनी सभी रचनाएं 1892, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं ये 1892 तक इनकी रचनाएं थी मित्रों, ये कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल और दमयंती, स्वयंवर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है मित्रों, ये रेल का विकट खेल, जो भी आपके और एग्ज़ाम अदर्स लेखपाल होंगे या ये सब, तो उसमें पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। फिर ये उपन्यास है, ये उपन्यास भी इनका बहुत ही इम्पार्टेंट है मित्रों। नूतन ब्रह्मचारी हो गया 1886, 100 अजान एक सुजान 1890। फिर ये आपका निबंध है, तो ललित निबंध का आरंभिक रूप आपके रुचि जैसे निबंधों में मिलता है। समीक्षा सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी में। और ये जो है आपका लाला श्रीनिवास दास थे, इनका एक नाटक था संयोगिता स्वयंवर। तो ये संयोगिता स्वयंवर इन्होंने हिंदी प्रदीप में समीक्षा की थी। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाला था, हिंदी प्रदीप। तो ये एक पत्रिका का नाम है मित्रों, और इसी पत्रिका में इन्होंने समीक्षा जो है लिखा था। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका हिंदी प्रदीप, तो सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया मित्रों। अब हम देखते हैं आगे। तो हम लोग इनकी रचनाओं को देख लिए, तो बहुत ही इम्पार्टेंट रचना थी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये हैं आपके श्रीधर पाठक जी यहाँ हैं। तो ये इनकी रचनाएं जो हैं श्रीधर पाठक की हैं, किसकी हैं, तो ये है श्रीधर पाठक। तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए मित्रों, जब भी हम रचना बोलने चल रहे हैं, कि ये श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये एकांतवासी योगी है 1886 ईस्वी में मित्रों। फिर उसके बाद ये आपका उजड़ ग्राम, तो ये है आपका 1889 ईस्वी में। श्रांत पथिक है 1902 ईस्वी। हर्मिट, डेजर्ट विलेज एवं ट्रेवलर के काव्य अनुवाद, जिनमें ये आपका उजड़ ग्राम ब्रजभाषा में और बाकी शेष दोनों रचनाएं खड़ी बोली में हैं। तो हर्मिट का अनुवाद इन्होंने किया था एकांतवासी योगी, हाँ। और उसके बाद डेजर्ट विलेज का उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक का जो है ये ट्रेवलर का ये अनुवाद इन्होंने किया था। तो केवल एक यानी एकांतवासी उजड़ ग्राम इन्होंने ब्रज भाषा में किया और बाकी सभी खड़ी बोली में किया।
फिर इसके बाद इन्हों की कविताएं ये हैं आपका जगत सच्चाई सार हो गया 1887, कश्मीर सुषमा 1904, जार्ज वंदना 1912, श्री गोखले प्रशस्ति 1915 और सांध्य अटल नाम से 1918 में इन्होंने गीत लिखा था, सॉरी कविता। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये है आपके राम नरेश त्रिपाठी जी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी को हम लोग देख लेते हैं। अब राम नरेश त्रिपाठी जी यहाँ हैं मिलन, ये इनकी भी रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों, आपसे कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मिलन 1917, पथिक 1920, स्वप्न 1929, स्फुट कविताएं बाल साहित्य और ये कविता कौमुदी। तो ये भी इनका जो है देख लीजिए, कविता संकलनों का ये माला है, कविता कौमुदी में ये इनका कविता संकलन है, यानी सभी कविताओं को इसमें इकट्ठा किया गया। आलोचना इन्होंने लिखा था तुलसीदास और उनकी कविता संस्मरण। 30 दिन मालवीय जी के साथ ये 2 पुस्तकें हो गई। एक तो हो गया ये आपके तुलसीदास और उनकी कविता संस्मरण, फिर दूसरी है 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 में राम नरेश त्रिपाठी जी का ये संस्मरण हो गया। फिर हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को देख लेते हैं। 1865 ईस्वी में जन्म, 1947 ईस्वी में मृत्यु। प्री प्रवास 1914 ईस्वी में मित्रों, और वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ये इनके काव्य हो गए। फिर इसके बाद मित्रों हम देखते हैं ये नाटक इनका है प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मिणी परिणय इनका नाटक है। 1894 ईस्वी में ये रुक्मिणी परिणय नाटक था। उपन्यास में 2 उपन्यास हैं, एक तो ठेठ हिंदी का ठाठ हो गया 1899 ईस्वी, 1800 में 1899 ईस्वी, और दूसरा है ये इनका उपन्यास अधखिला फूल। तो मित्रों ये इनका जितनी भी हल्की हल्की रचनाएं, हल्की का मतलब है कि प्रसिद्ध रचनाएं, मेरा हल्के से मतलब है, और ये इनकी रचनाएं सभी, ये चाहे त्रिपाठी जी हों चाहे हरिऔध जी हों, तो इनकी सभी रचनाएं आपसे पूछा जाता है। ख़ास तौर से आपका लेखपाल वीडियो जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। फिर इसके बाद है आपका तो मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं मित्रों, ये हैं आपके 1886 में इनका जन्म हुआ, 1964 में मृत्यु। तो आप इनको याद कर लीजिएगा मित्रों। 1886 चिरगांव झांसी, चिरगांव झांसी इनका जन्म हुआ था। तो 1886 चिरगांव झांसी, 1964 में गोलोकवासी, मीन्स ये इनकी देवलोकवासी मृत्यु हो गई थी। काव्य में हम देख लेते हैं, ये है जयद्रथ वध 1910, जयद्रथ वध 1910। भारत भारती से भारा बारा, आप इसको याद कर लीजिएगा। पंचवटी 1925, पंच से 25 हो गया मित्रों। तो हमने यहाँ देख लिया कि जयद्रथ वध 1910, भारा बारा यानी भारत भारती 1912, पंचवटी मतलब 1925, और सकेत तो ये है 32 सकेत है, और यशोधरा भी 32 है, तो यशोधरा 32 सकेत, और नहुस 1940, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957। अनुवाद इन्होंने किया था प्लासी का युद्ध 1914, मेघनाथ वध 1927, और फिर उमर खयाम की रुबाइयाँ 1931। तो हम यहाँ इसके बाद रत्नाकर जी को देख लेते हैं मित्रों। तो ये हैं आपके रत्नाकर जी। तो रत्नाकर जी का जन्म देख लेते हैं यहाँ, 1866 में जन्म और 1932 में मृत्यु। इनके काव्य में हम देख लेते हैं, ये है हिंडोला 1814 ईस्वी, समालोचना दर्श 1919, अंग्रेजों के पोप कवि, एसे ऑन क्रिस्टिसिज्म, एसे ऑन क्रिस्टिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था। यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है मित्रों कि रोला छंद में अनुवाद किसका हुआ था? तो एसे ऑन क्रिस्टिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से हुआ था 1919 ईस्वी में। फिर इनकी रचनाएं हैं, ये है गंगा अवतरण, उद्धव शतक 1929 ईस्वी में, संपादन बिहारी रत्नाकर। ये भी आपका यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा मित्रों की बिहारी रत्नाकर का संपादन किसने किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी सतसई की ये टीका है मित्रों। सूरदास का पाठ संपादन, ये इनका अपूर्ण कृति हो गई थी।
अब हम लोग देख लेते हैं, ये है माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल जी का 1889 और 1968 कविता में हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, माता नाटक में है इनका, और ये कृष्ण अर्जुन युद्ध, फिर गद्य काव्य है साहित्य देवता। फिर इसके बाद है मित्रों आपका ये बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, 1865 में जन्म हुआ था और 1907 में मृत्यु। और इनके निबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों, हर एग्जाम में इनका निबंध आता ही रहता है। तो ये है आपका शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत। फिर कविता है ये ब्रज और खड़ी बोली में स्फुट रचनाएं, अनुवाद मडेल भगिनी। बंगला उपन्यास का अनुवाद किया था रत्नावली नाम से इन्होंने 1898। संस्कृत नाटिका का अनुवाद किया। और ये इन्होंने देख लीजिए अखबार चुनार इन्होंने संपादन किया, फिर कोहिनूर का संपादन किया, हिंदी हिंदुस्तान का संपादन किया, और फिर हिंदी बंगवासी और भारत मित्र, इतने ग्रंथों का मित्रों इन्होंने जो है संपादन किया था बाल मुकुंद गुप्त जी ने। अब इसके बाद यहाँ पर हैं ये श्याम सुंदर दास जी। तो साहित्यालोचन 1922 ईस्वी में, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी में। फिर आपका है ये मित्रों भाषा रहस्य। तो भाषा रहस्य आपका हुआ 1935 ईस्वी में। फिर इसके बाद ये है आपका जीवनी, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये आपकी जीवनी है। फिर पहला भाग 1909, दूसरा 1914। ये आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। और पत्रकारिता ये सरस्वती में, संपादन हिंदी शब्द सागर 1929 इन्होंने संपादन किया था, जो बाद में ये रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुई थी मित्रों। फिर हस्तलिखित ग्रंथों का खोज विवरण रामचरितमानस 1904, पृथ्वीराज रासो 1904, कबीर ग्रंथावली 1928, द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1913। इस तरह से मित्रों हम लोगों ने इनको देखा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर ये देख लीजिए कि नागरी प्रचारणी सभा। तो ये है आपका नागरी प्रचारणी सभा। तो इसकी स्थापना जो हुई थी मित्रों ये 1893 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक में 3 थे मित्रों, श्याम सुंदर, राम नारायण, शिव कुमार सिंह। अक्सर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मित्रों ये प्रश्न आपका कि नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो आपका 3 नाम ये दे देगा, और मान लीजिए चौथा नाम दे दिया श्रीधर पाठक, तो आपका यही इस पे सही निशान लगाना है कि यही जो है नहीं थे इनमें, और ये 3 नाम मित्रों आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों, अगला है ये सरदार पूर्ण सिंह। तो सरदार जो पूर्ण सिंह थे, सरदार पूर्ण सिंह का जन्म जो है 1881 ईस्वी में हुआ था, और ये मृत्यु इनका 1931। स्फुट निबंधों का प्रकाशन इन्होंने किया था। छायावाद युग 1918 से 1936 माना जाता है मित्रों। फिर ये पहले छायावादी काव्य संकलन जयशंकर प्रसाद के झरना प्रकाशन जो है, तो ये माना जाता है। तो कहा इसमें इन्होंने पहले छायावादी काव्य संकलन जयशंकर प्रसाद के झरना का प्रकाशन 1918 में हुआ था। ये माना जाता है कि पहले छायावादी काव्य यही था, झरना को माना जाता है। फिर हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में और 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हुई थी। काव्य में हम लोग देख लेते हैं इनके मित्रों जयशंकर प्रसाद जी के काव्य। तो ये है चित्रधार ब्रजभाषा कविताएं आपका है 1918, प्रेम पथिक ब्रजभाषा रूप 1909, खड़ी बोली 1914, फिर झरना 1918, फिर आंसू 1925, लाहर 1935, कामायनी 1937। और इसके बाद है कामायनी का पांडुलिपि संस्करण 1971। नाटक में है इनका देख लेते हैं मित्रों। तो ये नाटक है राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, और स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त मौर्य 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। फिर हम देख लेते हैं ये है उपन्यास मित्रों। तो कंकाल ये है 1929 ईस्वी, तितली
1934 इरावती अपूर्ण है मरणोपरांत प्रकाशन हुआ था। अब इनकी कहानियाँ हम देख लेते हैं। संकलनों के अंतर्गत और 70 कहानियाँ। निबंध में काव्य, कला और अन्य निबंध। तो मित्रों, ये आपका जो काव्य और कला तथा अन्य निबंध मरणोपरांत प्रकाशन हुआ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर निबंधों में पूछता है इनके तो ये निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये निराला जी की रचनाएं हैं। तो निराला जी को देखते हैं। काव्य में अनामिका, प्राचीन, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, नवीन। फिर ये कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 43, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज निराला जी का है, ये है आपका 1954। फिर सांध्य काकली इनका है, ये मरणेतर प्रकाशन हुआ 1969 में, इनके मरने के बाद जब 61 में मर गए। फिर उपन्यास में है मित्रों, ये है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा। फिर उसके बाद है ये आपका चोटी की पकड़ हो गया, ये भी है इनकी रचना, उपन्यास है ये। काले कारनामे। फिर ये हम लोग कहानी देख लेते हैं। कहानी में है लिली, शुक्ल की बीवी 1941। संस्मरण जीवनी में कुल्ली भाट देख लीजिए है ये। तो संस्मरण जीवनी में कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, समीक्षा में रविंद्र व कविता कानन, पंते और पल्लव। फिर हम लोग देखते हैं मित्रों, ये हैं सुमित्रा नंदन जी पंत 1900 और उसके बाद 1977। तो ये इनका क्रमशः जन्म और मृत्यु हो गई। फिर हम लोग इनकी रचनाओं को देख लेते हैं मित्रों पंत जी के। तो इनकी रचनाओं में क्या है, काव्य सबसे पहले देखते हैं। तो ये हो गया पल्लव, तो ये हो गया मित्रों पल्लव आपका, और पल्लव से फिर वीणा। तो पल्लव 26, वीणा 27, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्य 1940। फिर है स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1941, अतिमा। फिर ये है आपका 1955, ये 1955 है मित्रों। फिर इसके बाद है आपका की वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1959 में, लोकायतन, इसमें इनको ज्ञानपीठ भी मिला था हम लोग जानते हैं 1964 ईस्वी। फिर ये उपन्यास है हार, रचना काल, प्रकाशन ये जो है रचना काल इनका ये है 16-17, प्रकाशन 1960। कहानी में देखते हैं 5 कहानी है 1936 ईस्वी में, ये आलोचना गद्य पद में, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, आत्मकथा में 60 वर्ष एक रेखांकन। तो ये इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों, 60 वर्ष एक रेखांकन, ये पंत का जीवनी है इन जो है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये अगला है महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी, मैंने कहा मित्रों इसमें लेखपाल, वीडियो और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सभी समस्त रचनाएं मिक्स हैं। तो जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं हम वो बता दे रहे हैं, प्रसिद्ध वाली रचनाएं ही पूछा भी जाता है। फिर ये है आपका निहार हो गया 1930, रश्मि 32, नीरजा 34, सांध्य गीत 36, दीपशिखा 1942, प्रथम आयाम ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली में आरंभिक काव्य। रेखा चित्र संस्मरण में है अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं, फिर 1943, पथ के साथी 1956, निबंध में श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, क्षणदा 1956, आलोचना साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, गंगा प्रसाद पांडे द्वारा ये आपका संपादित ग्रंथ 1962 में। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने देखा महादेवी वर्मा जी को। अब फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों ये प्रेमचंद जी को। तो ये प्रेमचंद जी को हम देखते हैं, इनका सबसे पहले उपन्यास है। तो ये उपन्यास आपका सेवा सदन हो गया 1918 में, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922,
रंगभूमि 1924। फिर इसके बाद यहाँ है कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932। तो ये हो गया आपका गोदान 1936 और ये इनका मंगल सूत्र अपूर्ण उपन्यास है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? मरणोपरांत 1948 में। कहानी तो ये सप्त सरोज मानसरोवर 8 भाग में है और 300 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। फिर हम देख लेते हैं ये नाटक है संग्राम 1923, करबला 1924। पत्रकारिता में इन्होंने माधुरी का जो है संपादन किया था। फिर 1928 में तो माधुरी का संपादन 1928 में और हंस का संपादन इन्होंने 1930 में किया था और जागरण को इन्होंने 32 में किया था। तो हम देख लेते हैं कि 28 का माधुरी 30 हंस को लेकर 30 हंस को पाने पर 32 में वो जागृत हो गई, इसका जागरण हो गया। और एक ये है आपका साहित्य का उद्देश्य, ये इनका आपका आलोचना नामक पुस्तक है। तो हम लोग आगे देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ठीक है मित्रों, यहाँ हम लोग ये पेज देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे बाद में। तो गुलेरी जी को हम लोग देख लेते हैं। तो ये है आपका सुखमय जीवन। तो 1911 बुद्धू का काटा उसने कहा था 1915, ये विश्व युद्ध के समय का लगभग कहानी थी। निबंध में है विक्रमो उर्वशीय की मूल कथा 1905। फिर ये है अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द 1915। पत्रकारिता इन्होंने इनका है 1902। तो ठीक है मित्रों, हम यहाँ रामचंद्र शुक्ल से फिर आपको हम बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसको। रामचंद्र शुक्ल जी से है तो 1884 से 1941 ईस्वी, इसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है मित्रों, तब तक धन्यवाद सभी लोगों को। गुड नाइट। नमस्कार मित्रों, हम लोगों ने इसमें यहाँ तक पढ़ा था कि जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो ये शुक्ल जी का देख लेते हैं। निबंध है ये चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 में जो है इन्होंने छपा था 1939 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 1 1939। भाग 2 1945 ईस्वी में। इनकी कहानी है 11 वर्ष का समय, जो कि सरस्वती नामक पत्रिका में 1903 ईस्वी में छपी थी। और इसके बाद है मित्रों यहाँ ये इनका कविता है। तो कविता में मधुस्रोत हो गया, कविताओं का संकलन है, ये 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और हम बात करते हैं इनका आलोचना। तो आलोचना जो है इनका ये गोस्वामी तुलसीदास आलोचना 1923, जैसी ग्रंथावली की भूमिका 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रस मीमांसा 1949। इतिहास में इन्होंने लिखा था मित्रों ये हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मूल रूप जो है ये इस पे प्रश्न भी बनता है, हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना रूप में था। तो प्रश्न बनेगा हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप में क्या था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। और 1929 ईस्वी में ये है 1929 ईस्वी। संशोधित एवं संवर्धित रूप 1940 ईस्वी में। फिर इन्होंने कुछ अनुवाद भी किया था मित्रों। तो अनुवाद में हम लोग देख लेते हैं अंग्रेजी तथा बांग्ला से काव्य जो है, उपन्यास, आलोचना और विविध ज्ञान विषयक ग्रंथों का अनुवाद, जिनमें प्रमुख था विश्व प्रपंच, रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद 1920 ईस्वी में किया गया था। फिर इसके बाद इन्होंने अनुवाद किया था मित्रों ये शशांक का राखालदास बंदोपाध्याय कृत उपन्यास का अनुवाद 1922 ईस्वी में। इनका ये इम्पॉर्टेंट इस पे ये रहता है मित्रों कि बुद्ध चरित लाइट ऑफ एशिया नामक, ये बुद्ध चरित नामक इन्होंने लिखा था। और ये अनुवाद किसका था? लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य का अनुवाद था। काव्य भाषा शीर्षक से मौलिक भूमिका सहित 1922 में। और इन्होंने संपादन कार्य भी किया था
ये हिंदी शब्द सागर 1929। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी जी का। तो 1906 में जन्म और इनका 1967 में मृत्यु। तो ये आलोचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों। फिर आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, आधुनिक काव्य रचना और विचार ये 1962। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये है भगवती चरण वर्मा जी। तो इनका जो है उपन्यास 1903 में जन्म हुआ, 1981 में मृत्यु। उपन्यास में चित्रलेखा 1934, फिर 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962। और इसके बाद है ये इनका रेखा 1964 ईस्वी में, सबहि नचावत राम गोसाई 1970। कहानियों में इनका था इंस्टॉलमेंट 1936, दो बांके 1938, और ये इनका कविता है। तो कविता में प्रेम संगीत 1937 और मानव 1940। अब हम देख लेते हैं राम कुमार वर्मा जी का। तो राम कुमार वर्मा जी का ये है कविता अंजलि है 1930 ईस्वी में, चित्ररेखा 1935 ईस्वी में। यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों कि इन्होंने लिखा था, भगवती चरण वर्मा जी ने चित्रलेखा 1934 ईस्वी में, और इनका है चित्ररेखा 1935 में। इनका उपन्यास था चित्रलेखा और इनका ये कविता है चित्ररेखा। ठीक है। एकलव्य हो गया 1958, और एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें। तो ये एकांकी संग्रह है इनका पृथ्वीराज की आंखें 1936। रेशमी टाई 1941, चारुमित्रा 1942। इतिहास इन्होंने लिखा है एक इतिहास भी। तो ये इतिहास है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। इसी नाम से मित्रों एक और इतिहास ग्रंथ है, और उसका नाम किसने लिखा है वो, तो उसके लेखक हैं नलिन और ये हैं नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। तो इस नाम से इन्होंने इतिहास भी लिखा था। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो ये है मित्रों, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ये कविता इनका देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं मित्रों, ये है किसका मित्रों, ये है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, बच्चन जी, मतलब हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी का ये पूरा है, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये इनका कविता क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी। इनका खयाम की मधुशाला 1935, फिर मधुशाला 1935, मधु कलश 1937, यह है निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, फिर इसके बाद है सतरंगिणी 1945, मिलन यामिनी 1950, आरती और अंगारे 1958। आत्मकथा इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों। तो ये है आत्मकथा में क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, प्रवास की डायरी 1971, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। तो हम इनका देख लेते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं 69 की बात है, नीड़ का निर्माण फिर 70 की ये बात है, बसेरे से दूर हुए साथ साथ। साथ साथ का मतलब साथ साथ, आप समझिएगा, साथ साथ। बसेरे से दूर हुए साथ साथ, 10 द्वार से सोपान गए, 85 मंत्र सीख गए। तो ये 10 द्वार से सोपान गए, 85 मंत्र सीख गए। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये दिनकर जी हैं 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1974 में मृत्यु। रेणुका 1935, हुंकार 1939, कुरुक्षेत्र 46, रश्मि रथी 1952।
फिर ये दिल्ली है इनका, दिल्ली जो है 1954, और ये उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, आलोचना और विचार संस्कृति के 4 अध्याय 56। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय 1956, प्रसाद पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, फिर शुद्ध कविता का खोज 1966, प्रगति प्रयोग युग 1936 से 54, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है यहाँ पर 1936 में, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में। अब इसके बाद शुरू होते हैं यज्ञ। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1936। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1943। यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, तार सप्तक का प्रकाशन ही पूछा जाएगा। ऐसा पूछेगा कि हाँ 1943 में प्रकाशन हुआ तो पहला तार सप्तक, फिर तार सप्तक, ऐसे आपका प्रश्न देता है तो हमें केवल आंसर तार सप्तक पे ही लगाना है। अब हम लोग देख लेते हैं अज्ञेय जी को। तो ये अज्ञेय जी की कविताएं हैं। तो कविता देखते हैं, भग्नोदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा एहरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, अरियो करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 77, नदी की बांक पर छाया 1981, प्रिजन डेज अंडर पोएम्स अंग्रेजी में है ये 1946 ईस्वी में। फिर उसके बाद इनके द्वारा ये संपादित है, देख लीजिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी या 43 कह सकते हैं, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक आपका है 1979 ईस्वी में। तो ये चौथा सप्तक आपका कब हुआ था? 1979 में चौथा सप्तक है। तो उपन्यास इनके देख लेते हैं मित्रों। तो ये है इनका उपन्यास अज्ञेय जी का। तो उपन्यास शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, फिर नदी के द्वीप उपन्यास है 1951, अपने अपने अजनबी 1961, कहानी में इनका है, कहानी में है विपथगा तो 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1961, यात्रा वृत्त में हम देख लेते हैं, अरे यायावर रहेगा याद 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960। फिर इन्होंने कुछ संस्मरण भी लिखा है, देख लीजिए संस्मरण में क्या इन्होंने लिखा है। तो ये रचना हम किसकी देख रहे हैं मित्रों? अज्ञेय जी का। तो इसमें संस्मरण में देख लीजिए, स्मृति लेखा 1942, सब रंग कुट्टी चातन नाम से इन्होंने लिखा था 1956 ईस्वी में। ये इनका कुट्टी चातन उपनाम था। प्रश्न आएगा कुट्टी चातन उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अज्ञेय जी को। आलोचना है त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, अद्यतन 1977 और ये है आपका संवत्सर 1978। जनरल में है भवंती 1972 और इन्होंने प्रतीक नामक पत्रिका का 1947 ईस्वी में संपादन किया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये है मुक्तिबोध जी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में इनका जन्म और 1964 ईस्वी में इनका मृत्यु हुई थी। कविता है चाँद का मुंह टेढ़ा है 1964, कहानी में काठ का सपना 1967, आलोचना बहुत इम्पॉर्टेंट, कामायनी एक पुनर्विचार 1961, एक साहित्यिक डायरी 1964। फिर ये आ गए आपके शमशेर सिंह जी। तो शमशेर सिंह को हम लोग देख लेते हैं। इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। 1911 में जन्म हुआ था और 1993 में मृत्यु। कुछ कविताएं 1951, कुछ और कविताएं 1961, विविध में शमशेर 1971।
फिर ये हैं अज्ञेय जी, 1905 में जन्म, 1988 में मृत्यु। उपन्यास परख 1930, सुनीता 1936, त्यागपत्र 37, कल्याणी 1939। कहानियों में है इनका जैनेन्द्र की कहानियाँ 10 भाग में है। निबंध है विचार साहित्य, पूर्वोदय 1950, मंथन 1953, समय और हम 1962। फिर इसके बाद लास्ट हैं ये यशपाल जी। तो यशपाल जी को हम देख लेते हैं। ये दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, अमिता 1956, झूठा सच 2 भाग 1958 1960। कहानी 15 से अधिक कहानी संग्रह इनके हैं। फिर इनके बाद हम लोग देख लेते हैं संस्मरण इनका एक है जो है। तो संस्मरण में हम अगला पेज इनका देख लेते हैं। तो संस्मरण में ये किसका है जो है, तो यशपाल जी हैं। तो यशपाल जी के संस्मरण में ये है सिंहावलोकन 1951। और अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये यशपाल जी का है संस्मरण, वो जो है यशपाल जी का। तो हम लोग आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1979 ईस्वी में मृत्यु। तो सबसे पहले इनका हम उपन्यास देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नमा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। 4 उपन्यास हैं इनके। आलोचना इतिहास देखते हैं। शोर साहित्य 1936, कबीर 1942, हिंदी साहित्य की भूमिका तो 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये अक्सर हिंदी साहित्य का आदिकाल विद्यार्थियों के पास पुस्तक भी होती है मित्रों। फिर ये है आपका मध्यकालीन बोध का स्वरूप। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। निबंध में है अशोक का फूल 1948, कल्पलता 1950, विचार और वितर्क नवीन संस्करण 1954। फिर हम देखते हैं ये नागेंद्र जी को। तो ये नागेंद्र जी हैं। 1915 में इनका जन्म हुआ था, 1999 में मृत्यु। आलोचना इन्होंने लिखा है पंत सुमित्रानंदन पंत 1938, साकेत एक अध्ययन 1940, विचार और अनुभूति 1944, रीति काव्य की भूमिका देव और उनकी कविता 1950, रस सिद्धांत। यहाँ हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका रस, ये है सिद्धांत। तो रस सिद्धांत 1964 ईस्वी। और एक आता है मित्रों रस मीमांसा। तो रस सिद्धांत इन्होंने लिखा है और रस मीमांसा किसने लिखा है, तो रस मीमांसा हम लोगों ने देखा था अभी इसके पहले, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था रस मीमांसा जो है। और ये था क्या रस मीमांसा, इनका 1949 ईस्वी में लिखा गया था। शुक्ल जी का अभी हम लोग पढ़े इसके पहले, 1949 ईस्वी में रस मीमांसा था लिखा गया, आलोचना था इनका। ठीक है। तो नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल दोनों ने ही आलोचना लिखा है। तो रस सिद्धांत नागेंद्र का है, रस मीमांसा इनका है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मित्रों ये नागेंद्र जी का मिथक और साहित्य आलोचना ही है 1979, रेखा चित्र और संस्मरण चेतना के बिंब 1967। रामविलास शर्मा जी हैं, 1912 में मृत्यु, 2000 ईस्वी में इनका मृत्यु हुई थी, 1912 में जन्म हुआ था। शायद हम उल्टा बोल गए, सॉरी। तो आलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा 1942, परिवर्धित संस्करण इनका यही पुस्तक का 1975, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 3 खंड में है, एक 69 में, एक 72 में, एक 76 में। अब इसके बाद आ जाता है मित्रों यहाँ पर आपका नई कविता या नवलेखन युग आ जाता है 1954 से 1972। और यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ था। फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी।
तो रेणु जी का जन्म 1921 और मृत्यु 1977 में हुआ। उपन्यास है इनका महिला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963 और ये है जुलूस इनका 1965। कहानी इनका ठुमरी 1960। फिर इसके बाद आ जाते हैं रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 में हुआ, मृत्यु 1990 में। विविधा है ये। सीढ़ियों पर धूप में 1960 और ये कविता है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में। और फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, और कहानी रास्ता इधर से है 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982। निबंध है इनका दिल्ली मेरा परदेश, दिल्ली मेरा परदेश 1976। लिखने का कारण 1978। अर्थात नामक निबंध इनका है 1994। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं युवा विकल्प युग है। तो ये युवा विकल्प युग का है 1972 और 2000। तो युवा लेखन का यहाँ पर है। फिर इसमें क्या है, ये धूमिल काव्य संकलन है। संसद से सड़क तक धूमिल 1972 ईस्वी में लिखा गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर है बहुलतावाद के विकल्पों पर रुचि, कवि अशोक वाजपेयी, और ये आलोचक नामवर सिंह की बहस है। विचार संचार काल 2000 में आता है। फिर हम लोग देखते हैं मित्रों नेक्स्ट। अब हम इधर देख लेते हैं मित्रों, ये हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास में हम लोग देखते हैं, तो ये है आपका गारसा द तासी। तो तासी इस्तवार द ला लिटरेत्यूर। तो हम लोग देख लेते हैं, ये है गारसा द तासी इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में लिखित है और 2 भाग में है। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा 1947 में। और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी माना जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शिव सिंह सेंगर जी को। तो ये सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज लिखा था 1978 ईस्वी में। द्वितीय संस्करण इनका 1883 में। फिर ये है जॉर्ज ग्रियर्सन जी। तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये इन्होंने 1889 में लिखा था। ये हम लोग लास्ट पेज देख रहे हैं मित्रों। फिर उसके बाद मिश्र बंधु ने 3 भाग लिखा है 1913 ईस्वी में। तो मिश्र बंधु विनोद 3 भाग 13 में, चौथा भाग 1934 में। ठीक है, यानी 3 भाग 13 में, चौथे भाग का जो है इनका चौथा भाग जो था 1934 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में। ठीक है। फिर इसके बाद मित्रों हम लोग देख लेते हैं रामचंद्र शुक्ल का। तो शुक्ल जी का ये है हिंदी साहित्य का इतिहास आपका। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित था 1929। इस पर से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं मित्रों कि हिंदी साहित्य का विकास किस भूमिका में लिखा गया था। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। और किस शीर्षक से लिखा गया, तो हिंदी साहित्य का विकास कब, 1929। संवर्धित में, यानी संवर्धित संशोधित रूप 1940 ईस्वी में। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं मित्रों, ये हैं F.E.K अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1933। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। तो इनका और भी है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और भी इनकी रचनाएं हैं। फिर इन्होंने ये देख लीजिए लिखा है मिर्जा खां ब्रजभाषा व्याकरण 1976 ईस्वी में है इनका। फिर इसके बाद है यहाँ पर मिर्जा खां 1676 ईस्वी। जॉन जोशुआ केटलर हिंदुस्तानी भाषा 1698 ईस्वी। बेंजामिन सोल्ज हिंदुस्तानी व्याकरण 1945। कैसियानो बेलगत्ती, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हरिराज डिंगनमाला 1961।
नंददास नाममाला, तो ये है नंददास नाममाला 1500 जो है 68 में। मिर्जा खां तोहफतुल हिंद 1976 ईस्वी। गिलक्राइस्ट ए वाकेबुलरी हिंदुस्तानी इंग्लिश 1998। टेलर तथा हंटर एक डिक्शनरी हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश 1808 ईस्वी में हुआ था इनका। पादरी आदम हिंदवी भाषा कोश 1829 ईस्वी। तो मुझे लगता है मित्रों जितना इम्पोर्टेंट था उसको हमने बता दिया। ये लास्ट हम लोग देखते हैं। ये है आपका आरंभिक भाषा सर्वेक्षण अमीर खुसरो और 1317 ईस्वी में। फिर ये हैं विलियम कैरे 1815 में 34 भाषाओं के उद्धरणों का, जिनमें प्रायः 14 हिंदी क्षेत्र से संबद्ध हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन 1894 से 1927 इनका जन्म और मृत्यु क्रमशः है। तो भारतीय साम्राज्य 179 भाषाएं और तथा 544 बोलियों का उल्लेख इसमें है। हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियों का विवरण इन्होंने 5 समूहों में किया है। और वो 5 समूह कैसे क्या हैं वो बता रहे हैं। पुस्तक 5 भाग 2 बिहारी, पुस्तक 6 पूर्वी हिंदी, पुस्तक 9 भाग 1 पश्चिमी हिंदी, पुस्तक 9 भाग 2 राजस्थानी, पुस्तक भाग 9 भाग 4 फिर पहाड़ी, यानी भाग 4 में पहाड़ी भाषा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मित्रों। तो ये यहाँ तक हम लोगों का समाप्त हुआ है। तो अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट में मित्रों। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।